के कौन है, जरा मुलाहिजा करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी के कौनैन की उम्मत के उलमा कहते हैं ये अली मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, फातिमा मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं, हसन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, हुसैन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं। गोया के नबी ने फरमाया कि मैंने दीन की तबलीग तुम तक पहुंचाई, दीन तुम तक पहुंचाया, मैं इसके बदले में तुमसे इतना मांगता हूं कि तुम मेरे हसन से प्यार करना, मेरे हुसैन से प्यार करना, मेरे अली से प्यार करना और तुम मेरी बेटी फातिमा से प्यार करना। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि एक मर्तबा हमने अपने नबी से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत में हुसैन भी है, आपके अहले बैत में हसन भी है, आपके अहले बैत में अली भी है, आपके अहले बैत में फातिमा भी है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम सवाल आपकी बारगाह में ये करना चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? क्या अली से प्यार करते हैं? क्या सबसे ज्यादा फातिमा से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हसन से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हजरत हुसैन से प्यार करते हैं? तो तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम के तमाम मेरे अहले बैत हैं, लेकिन अगर प्यार करने की बात आएगी तो नबी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार अगर अपने अहले बैत में करता हूं तो या तो हसन से करता हूं या अपने हुसैन से करता हूं। और आगे नबी फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा से, वकाना यकूलु ली फातिमाता उदई ली इब्नैया, नबी अपनी बेटी फातिमा से कहते, बेटी फातिमा मेरे बेटे हसन हुसैन को मेरे पास लाओ। हसन हुसैन को नबी की बारगाह में लाया जाता तो आका हसन हुसैन को अपनी गोद में लेते और गोद में लेकर के कभी हसन को चूमा करते, कभी हसन को सूंघा करते, कभी हुसैन को सूंघा करते। गोया के हसन के पेशानी को सूंघते हैं, हुसैन की पेशानी को सूंघते हैं, हसन के जिस्म को सूंघते हैं, हुसैन के जिस्म को सूंघते हैं। और एक हदीस और मुलाहिजा करो, इसी मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 569 की हदीस है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रात को नबी की बारगाह में किसी काम से पहुंचा और जैसे ही मैंने नबी की बारगाह में जाकर के सलाम किया तो मैं क्या देखता हूं कि नबी के कौनैन चादर ओढ़े हुए हैं और चादर के नीचे आका किसी चीज को छुपाए हुए हैं। मैंने कहा आका आपकी चादर के अंदर क्या चीज है? तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन ने अपनी चादर को उठा दिया और जब चादर को उठाया तो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं देख के हैरत में रह गया, इसलिए कि नबी के एक कांधे पर, नबी के एक घुटने पर, नबी की एक रान पर हजरत हसन बैठे हुए हैं और दूसरी रान पर हजरत हुसैन बैठे हुए हैं। और इतना ही बस नहीं है, आज एजाज नगर गोटिया में नबी का जलसा सुनने वालों, जश्न शहीद आजम मनाने वालों, आगे अपना इनाम समाप्त करो और नबी की मोहब्बत तो जरा देखो, फिर मेरी तकरीर मुलाहिजा कीजिएगा। नबी के कौनैन ने अपनी चादर को हटाया तो एक रान पर हसन है, दूसरी रान पर हुसैन है। नबी फरमाने लगे, ए उसामा बिन ज़ैद, हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और इतना कहने के बाद तुम्हारे नबी ने, मेरे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और उठाने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, ए रब तबारक व तआला, ये दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे, ए मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। गोया के तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मौला तबारक व तआला, मैं हसन की जुल्फों से प्यार करता हूँ, हसन के चेहरे से प्यार करता हूँ, हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ, हुसैन के हाथों से प्यार करता हूँ, हुसैन के जिस्म से प्यार करता हूँ। और इतना की बस नहीं, आगे नबी फरमाते, मौला तबारक व तआला, मैं तो हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, ए मौला तू भी इनसे प्यार करना, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और आगे से पीछे तक जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करने वाले बरेली के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इतना की बस नहीं, आज तुम हुसैन का जलसा मना रहे हो, हसन की याद कर रहे हो, ये तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए आज नहीं बल्कि आज के 1400 साल पहले रब की बारगाह में अर्ज किया था, मौला तबारक व तआला, मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला तू भी हसन से मोहब्बत करना, तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। और आगे नबी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला, कयामत तक जो मेरा उम्मती, जो मेरा कलमा पढ़ने वाला, जो मेरा दीवाना हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करना, तू उससे भी प्यार करना, तू उससे भी मोहब्बत
محبت کرنا, اس سے بھی پیار کرنا. قسمت کے دھنی ہو آپ لوگ. اللہ آپ کے اس پروگرام کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائے. رب آپ کی بستی میں ترقی عطا فرمائے. اب یہاں سے ہماری تقریر ملاحظہ کریں. اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے بول سکتا ہے. اس لیے ہم اس بات کو کہہ دے رہے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں. بریلی والے ہم کبھی کان میں نہیں بولتے, ہمیشہ میدان میں بولا کرتے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. پیچھے تک ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا علی یا علی یا حسین. اب آئیے ذرا سنیے گا, ایک شعر ملاحظہ کریں. پڑھ چکا ہوں شعر کو, لیکن تھوڑا مزہ لے کر کے سنیں. ہم احترام کرتے ہیں نبی کا. بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت سے بولو. احترام کرتے ہیں نبی کا, اور احترام کرتے ہیں نبی کے تمام صحابہ کا. احترام کرتے ہیں ہم نبی کی آل کا, اور آگے سنیے دنیا کے ہر ولی کا ہم احترام کرتے ہیں. بے شک بولو دنیا کے ہر ولی کا ہم احترام کرتے ہیں. ہر ولی کا, چاہے وہ ولی پیر کچوچا شریف کا رہنے والا ہو, چاہے مہریرا شریف کا ہو, چاہے بدایوں شریف کا ہو, چاہے دیوا شریف کا ہو, چاہے ملت کے نوجوانوں یہ کالپی شریف کا ہو, چاہے مہریرا شریف کا ہو, اور محبت سے بولو چاہے بریلی شریف کا ہو. بریلی والوں یہ شعر ملاحظہ کرو, یہ شعر, اور گفتگو سننا پہنچا دینا میرا پیغام غیروں تک بھی اپنوں تک بھی. ہم کسی کی کبھی مخالفت نہیں کرتے, کسی کی نہیں, بلکہ ہمارے امام نے تو, ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے, چاہے دنیا والے برائی کریں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کا اعلان کریں, ہمارے اندر طاقت نہیں. لیکن ذرا دنیا میں گھومو, دنیا میں, اور اردو شاعری کو کھنگال لو, کھنگال, اور اپنی بریلی کی عظمت دیکھو. اردو شاعری کو کھنگال لو. یہ غالب کو ایک طرف رکھو, میر کو ایک طرف رکھو, زاہد کو ایک طرف رکھو, آفاق کو ایک طرف رکھو, لیکن بریلی والوں ناز کرو. آل رسول کی تعریف میں آپ کو بریلی کا ایک تناٹن شعر دے رہا ہوں, اور بچہ بچہ کہتا نظر آئے گا. مولانا اردو زبان کے تمام شاعروں کو ایک طرف رکھ دیا جائے, چاہے میر غالب ہو, چاہے آفاق زاہد ہو, چاہے کوئی نواب بھوپالی کوئی بھی نظر آئے, لیکن ملت کے نوجوانوں آل رسول کی شان میں جو شعر تمہاری بریلی کا بولتا نظر آتا ہے, ہمیں وہ شعر بولا بریلی کے امام نے کہ لکھنؤ میں دیکھو تو یہ پڑھا جائے, دہلی میں دیکھو تو یہ پڑھا جائے, کچوچا مقدسہ میں دیکھو تو یہی شعر پڑھا جائے. ہمیں جب آل رسول کی تعریف کا نمبر آتا ہے تو اپنے بیگانے بھی کہتے نظر آتے کہ جب آپ کیا امام نے, کمال کیا امام نے, اور کیسا کمال کیا. آل رسول کی شان میں کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کی آل کا عالم تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم, سبحان اللہ, سب گھرانہ نور کا. اب ذرا سنیے, بیچ بیچ میں ہماری گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. مجھے بتائیے, دنیا بہت بڑی ہے, بہت بڑی دنیا, اور دنیا میں ملک بہت زیادہ ہیں. یہ چین دیکھو, جاپان, انڈونیشیا, امریکہ, پاکستان, افغانستان, بہت ملک ہیں, بہت. لیکن اسی دنیا میں ایک ملک میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں, تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ملک میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں کہ ایک طرف دنیا کے تمام ملکوں کو رکھو. کون کون سے؟ ہندوستان کو ایک طرف, پاکستان کو ایک طرف, سری لنکا کو ایک طرف, چین کو ایک طرف, جاپان کو ایک طرف, افغانستان کو ایک طرف, اور ایک طرف دنیا کے صرف ایک ملک کو رکھو. تو ملت کے نوجوانوں, یہ دنیا کے تمام ملک اس ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا ملک ہے, تو ذرا جواب سنتے چلے جائیے گا. وہ ملک وہ ہے کہ جس ملک کو عرب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. عرب لاجواب. اور یار ملکوں میں بھی شہر ہوتے ہیں نا, یہ ہندوستان میں دیکھو تو آگرہ ایک شہر, دہلی ایک شہر,
बरेली एक शहर, और उसके अलावा फिर रुड़की, मुरादाबाद, पीलीभीत ये एक शहर। अलग देखो शहर अलग हैं, लेकिन उसी अरब में भी शहर बहुत सारे। तुरबा ये एक शहर है, दम्माम ये एक शहर है, जद्दा एक शहर है, उसके अलावा रियाज एक शहर है। लेकिन अरब के तमाम शहरों को देखो तो इन तमाम शहरों में भी दो शहर ऐसे हैं कि जिन शहरों का दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता। आप कहेंगे मौलाना वो कौन से दो शहर है? तो जरा मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा कि जिन दो शहरों का मुकाबला ना तो अरब के दूसरे शहर कर पावे ना। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जा रहे हैं कुर्सियां छोड़ करके। आप नहीं तो मैं जाने वालों की परवाह करता हूं, जाने वालों को जाने दीजिए, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। हजरात मोहब्बतों से समाअत कीजिएगा। को दो शहर ऐसे कि जिन दो शहरों का कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मौलाना अरब में तो तुरबा वो भी शहर है, अरब में दम्माम भी शहर है, अरब में रियाज भी शहर है, अरब में जद्दा भी शहर है। लेकिन ये दो शहर कौन से हैं कि दुनिया का कोई शहर इनका मुकाबला नहीं कर सकता? तो मोहब्बत का दिल रखने वाले कहेंगे मौलाना उन दो शहरों में एक शहर का नाम मक्का है, दूसरे शहर का नाम मदीना है। हमें न मक्का का कोई जवाब है न मदीने का कोई जवाब है। आप कहेंगे मौलाना ये मक्का में भी इमारतें, दम्माम में भी इमारतें, ये मक्का में भी रास्ता, मदीना में भी रास्ता, लेकिन मक्का लाजवाब कैसे हो गया, ये मदीना लाजवाब कैसे हो गया? तो बरेली के खुशकीदा सुन्नी भाइयों जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का का भी जवाब नहीं, मदीने का भी जवाब नहीं, और इसलिए जवाब नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। कहने वाला कह सकता उठ के मौलाना मक्का लाजवाब कैसे है, मदीना लाजवाब कैसे है? तो जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का तो इसलिए लाजवाब है कि वहाँ खाना-ए खुदा है, और मदीना इसलिए लाजवाब कि वहाँ रोज़ा-ए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला। बहुत अच्छे हजरत बाबा। मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। आइए हुसैन का जलसा सुनने वालों जरा हुसैन की तारीफ को समाप्त करते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर, इसी अरब की धरती पर कि जिस जगह रेत ही रेत नजर आता है, इसी अरब की धरती पर कि जहां पैदाइश मुस्तफा की हुई है, इसी अरब की धरती पर कि जहां पैदाइश हसन हुसैन की हुई है, जरा सुनते चले जाइएगा। इसी अरब में एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जरा जी लगा के तकरीर समाप्त कीजिएगा, और तकरीर में कोई नारा ना लगाइएगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ। कौन बच्चा? कि जिस बच्चे को पूरी दुनिया अब्दे मुनाफ के नाम से जानती और पहचानती है। कौन अब्दे मुनाफ है? ये वो अब्दे मुनाफ है कि जमीन पे चले तो इसका चलना लाजवाब, जमीन पे बैठे तो बैठना लाजवाब, हमें इसकी सूरत भी लाजवाब, इसकी सीरत भी लाजवाब। ये वही अब्दे मुनाफ है कि रब तबारक व तआला ने इन पे करम ऐसा फरमाया कि रब ने इनको 4 बेटे अता फरमाए। 4 बेटे। कौन कौन 4 बेटे? एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, दूसरे बेटे का नाम नौफल है, तीसरे बेटे का नाम अब्द शम्स है, चौथे बेटे का नाम हाशिम है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। ये 4 बेटे, लेकिन मिल्लत के नौजवानों इन 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ रखो और अब्द मुनाफ के एक बेटे को एक तरफ रखो, जिस बेटे को हाशिम कहा जाता है। मिल्लत के नौजवानों 3 बेटे एक तरफ और एक बेटा एक तरफ। ये एक बेटा जिसको हाशिम कहते हैं, हमें इसकी सूरत देखो तो अच्छी लगे, चेहरा देखो तो अच्छा लगे, ऐसा लाजवाब बेटा कि अगर जमीन पे चले तो जमीन इसके कदमों को चूमती चली जाए, अगर जमीन के ऊपर चले तो आसमान इसको सलाम करता चला जाए। अब्द मुनाफ ने 4 बेटों में से एक बेटे
हाशिम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, ए मौला तबारक व तआला तू मुझको एक बेटा अता फरमा दे। कबीले खज़ा की एक बेटी बन सलमा से इनकी हो गई शादी, और जब शादी हुई है तो रब तबारक व तआला ने इनको एक बेटा और अता फरमाया, वो बेटा कि जिनके बाल थोड़े से सफेद है, जिस बेटे को तारीख शीबा कहती है, ये वही बेटा है कि आगे चल के इसका नाम पड़ा अब्दुल मुत्तलिब। रब तबारक व तआला का ये बंदा अब्दुल मुत्तलिब है, अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन अभी शेबा की पैदाइश नहीं हुई है कि इनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ है अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए, और बड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब एजाज नगर गोटिया के खुश अकीदा सुन्नी भाई हो, जब अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए हैं इन्होंने फिर रब की बारगाह में दुआ मांगी, मौला तबारक व तआला तू मुझको कसीर औलाद अता फरमा दे। दुआ मांगी है इन्होंने, तो रब ने इनकी दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए, 6 बेटियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 बेटे 6 बेटियां, और इन 10 बेटों में बड़े बड़े हसीन और जमील बेटे हैं, लेकिन 8 बेटों को एक तरफ रखो और अब्दुल मुत्तलिब के 2 बेटों को एक तरफ रखो। कौन 2 बेटे? एक बेटे को दुनिया कहती है अबू तालिब, जोर से बोलो सुभान अबू अल्लाह। तालिब, और दूसरे बेटे को दुनिया कहती है अब्दुल्ला। जोर से तकरीर सुनते चले जाइएगा और झूमते चले जाइएगा। एक बेटा अबू तालिब, एक बेटा अब्दुल्ला है। मिल्लत के नौजवानों, इन 8 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए और इन 2 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए तो अब्दुल मुत्तलिब के 8 बेटे इन 2 बेटों का मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे हैं ये 2 बेटे? ये 2 बेटे वकी हैं। एक तो अब्दुल्ला है कि जिसके चेहरे को देखो तो लोग देखते रह जाएं, जमीन पे चले तो जमीन में आसमान का चांद इनको सलाम करे, सूरज इनको सलाम करे, शमशो कमर इनको सलाम करे। हम कहने लगे ए अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, बात समझ में नहीं आती। जमीन पे लोग और भी चलते हैं लेकिन जमीन सलाम नहीं करती, शमशो कमर सलाम नहीं करते, पहरों पर सलाम नहीं करते, लेकिन तुमको जमीन क्यों सलाम कर रही है, शमशो कमर क्यों सलाम कर रहे हैं? तो अब्दुल्ला जवाब देते हैं कि जमीन मुझको सलाम नहीं करती, आसमान मुझको सलाम नहीं करता, शमशो कमर मुझको सलाम नहीं करता, बल्कि ये तमाम चीजें जो सलाम कर रही है मुझको नहीं बल्कि उस नूर को सलाम कर रही है जो नूर अल्लाह ने मेरी पेशानी में अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर रही है सलाम एक बेटे अब्दुल्ला और दूसरे बेटे का नाम अबू तालिब। दोनों बड़े हुए दोनों, और जब दोनों बड़े हुए तो एक बेटे की शादी हुई, एक अब्दुल्ला बड़े, तो दोनों बेटे, एक अबू तालिब एक अब्दुल्ला, दोनों बेटों की शादी अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, दोनों बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, उसकी शादी के लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है, एक ऐसी औरत का इंतखाब कि पूरी कायनात में उन जैसी कोई औरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सी औरत है जो अब्दुल्ला के लिए मुंतखब की गई है? तो तारीख इस औरत का नाम लेती है हजरत आमना। हजरत आमना से शादी हो गई है हजरत अब्दुल्ला की। उधर अबू तालिब भी जवान हो गए हैं, तो अबू तालिब की शादी के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक लड़की और तलाश की, जिस लड़की को पूरी दुनिया हजरत फातिमा बिनते असद के नाम से जानती और पहचानती है। मिल्लत के नौजवानों, ये दोनों बेटे भी लाजवाब है, दोनों बेटों की बीवियां भी लाजवाब है। हमें मिल्लत के नौजवानों कैसे लाजवाब है इनकी बीवियां, जरा सुनते चले जाइएगा। और एक झलक अब्दुल्ला की बीवी आमना के बारे में देखिए। शादी हो गई आमना की, और जब शादी होने के 3 दिन बाद हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब के घर से अपने बाप के घर आती है, तो आमना की आंखों में आंसू हैं। आमना रोने लगी, आमना तड़पने लगी, आमना का जिस्म कांप रहा है। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा, बाप ने बेटी को सीने से लगा लिया है। बेटी रो किस लिए रही हो, बेटी कांप किस लिए रही हो, बेटी डर किस लिए रही हो? ये बेटी आमना जवाब देती है, अब्बू जान पहले भी बाहर से तुम्हारे घर आती थी, लेकिन आज भी अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर में आई हूँ। लेकिन जब पहले आती थी तो ये मामला नहीं होता था जो मामला मैंने आज देखा है। कहा बेटी तुमने क्या
अमानत जब आप देती है अब्बू जान, जब आज अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर आई हूँ और जब रास्ते में चली हूँ तो रास्ते में अगर कोई पेड़ मिला है तो पेड़ ने मुझे सलाम किया है, कोई पत्थर मिला है तो पत्थर ने मुझे सलाम किया है, सूरज ने मुझे सलाम किया है, शमशो कमर ने मुझे सलाम किया है, पहरों पर ने मुझे सलाम किया है। एजाज नगर गोटिया के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, ये बात सुन करके आमना के वालिद ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा और चूम के कहने लगे, ए बेटी मुबारक हो जिस नूर के लालच में मैंने तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, सुभान अल्लाह सुभान। फातिमा बिनते असद से, हजरत फातिमा बिनते असद, अब वो जिक्र वहीं छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ से सुनिएगा हुसैन का जिक्र। फातिमा बिनते असद से हो गई शादी, और जब शादी हुई जिंदगी गुजरती चली गई, अल्लाह ने हजरत अबू तालिब की दुआ को कबूल फरमाया और एक चांद सा बेटा अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हजरत अबू तालिब को अता फरमाया। कौन बेटा? कि जिस बेटे को पूरी दुनिया हसन कहती है, सुभान अल्लाह, उससे बोलो हसन। और हजरत हसन की पैदाइश के तकरीबन 6 महीने बाद अल्लाह ने मिल्लत के नौजवानों अबू तालिब को एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया कहती है अली। क्या बोलिए? अली, वो अली कि आज मिल्लत के नौजवानों कमजोर से कमजोर भी एक मर्तबा अली का नाम ले लेना तो वो बड़े से बड़ा काम करता नजर आता है। बेशक वही अली, वही अली है, वही अली। और यार दुनिया के तमाम बच्चों को देखो, बच्चे तुम्हारे घर भी होते हैं, बच्चे मुरादाबाद बंगाल बिहार में भी होते, बहुत होते बच्चे, लेकिन जरा सुनिएगा ये दुनिया में अली ऐसा पैदा हो रहा है, ऐसा कि दुनिया में इसकी पैदाइश जैसी किसी की पैदाइश नहीं, बेशक विशाल जैसा किसी का विशाल नहीं। आप कहेंगे मौलाना अली की पैदाइश में कौन सी नई बात आ गई? तो जरा आप अपने बच्चे की पैदाइश को देखो। बच्चे तुम्हारे घर भी पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे घर बच्चे पैदा होते हैं तो आप कहेंगे मौलाना हमारा बच्चा बाप के घर में पैदा हुआ है, हमारा बच्चा दादा के घर में पैदा हुआ है। कोई कहेगा मौलाना हमारा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, कोई कहता नजर आएगा मौलाना हमारा बच्चा सवारी पैदा हुआ है। लेकिन जरा सुनते चले जाइएगा, अली की पैदाइश ऐसे लाजवाब कि अली पैदा हो रहे तो अली पैदा हुए तो अपने बाप के घर पैदा न की हुए, हॉस्पिटल में पैदा न की हुए, अपने चचा के घर पैदा न की हुए, बल्कि अली पैदा हो रहे हैं तो अपने बाप के घर नहीं बल्कि खुदाए पाक के घर काबा शरीफ में पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान का पैदा होना भी बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह, लाजवाब। और यार और मजे की बात सुनिए, पैदा हो गया अली, गोद में लिया माँ ने अली को, और जब गोद में लिया तो माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्यार। बाप भी अपने लगते जिगर से बड़ा प्यार करता है। बेटे अली को गोद में लिया, और अली को जब गोद में लिया माँ अपने बेटे को देख रही है बड़े प्यार से, लेकिन बेटे को जब देख रही है फातिमा बिनते असद देख रही है तो माँ की आंखें बेटे के चेहरे को, लेकिन अली ने अपनी आंखों को खोल करके अपनी माँ को नहीं देखा। आंखें बंद हैं, हाथ हिल रहे हैं, आंखें बंद हैं, कदम हिल रहे हैं, आंखें बंद हैं, दिल हरकत कर रहा है, आंखें बंद हैं, जिस्म के आज़ा खिल रहे हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों अब जरा और मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिएगा। माँ ने देखा अली को, लेकिन अली ने माँ को नहीं देखा। बाप अबू तालिब ने अली को गोद में ले लिया, देखने लगे हैं, लेकिन अली ने अबू तालिब को नहीं देखा, जमीन को अली ने नहीं देखा, आसमान को अली ने नहीं देखा। हमें वो खाना काबा के जिस खाना काबा को देखने के लिए बरेली के लोग नमाजों के बाद दुआ करें, बिस्तर पे लेटने से पहले दुआ करें, जिस खाना काबा को देखने के लिए हिंदुस्तान के लोग दुआ करें, वो खाना काबा सामने है, लेकिन अली ने खाना काबा को नहीं देखा। ये खबर तुम्हारे नबी को मिली है। नबी की उम्र कुल क्या
11 साल की है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत है। खबर मिल गई 11 साल की उम्र में कि चचा के अबू तालिब के एक बेटा अली पैदा हो गया है। नबी दौड़ते हुए आए, 11 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की, नबी चल रहे हैं, जमीन नबी के कदमों को चूम रही है। नबी के कौनैन ने काबा शरीफ के करीब आकर के अपने भाई अली को अपनी गोद में ले लिया। अब जरा मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिएगा कि यही अली है कि जिस अली ने पहले माँ को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, बाप को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, जमीन को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, आसमान को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला, हमें खाना काबा को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला। अब जब बाप की गोद से नबी की गोद में आ गए हैं तो ऐसी आंखें खुली है कि आंखें बंद नहीं हो रही है। अब नबी की जुल्फों को देख रहे हैं, नबी के चेहरे को देख रहे हैं, नबी के जिस्म को देख रहे हैं। गोया के बरेली के इमाम की ज़बान में नबी की पेशानी को देख के कह रहे हैं, मिल्लत के नौजवानों के जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने शहादत पे लाखों सलाम। गोया के अली नबी की भवों को देख के कह रहे हैं कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हम पूछते हैं अली बाप के चेहरे के देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, माँ को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, जमीन को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, आसमान को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला, खाना काबा को देखने के लिए आंखों को नहीं खोला। तो अली जवाब देते हैं ये बात तो सच है कि बाप को देखने के लिए आंखें नहीं खोली, जमीन को देखने के लिए आंखें नहीं खोली, खाना काबा को देखने के लिए पहले आंखें नहीं खोली, इसलिए कि अली सबसे पहले इन आंखों से उसके चेहरे को देखना चाहता था कि जिसके सदके में अल्लाह ने काबा को काबा बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला काबा को काबा बनाया है। अली जिंदगी गुजारते चले गए। 9 साल की उम्र हजरत अली की, कितनी बोलिए? 9 साल। आ गए मुस्तफा की कफालत में, आ गए। अब रोजाना नबी के चेहरे को देख रहे हैं, नबी की जुल्फों को देख रहे हैं। मेरे आका की उम्र तकरीबन 20-21 साल और 9 साल की उम्र हजरत अली की। एक मर्तबा हजरत खतीजतुल कुबरा और मेरे मुस्तफा को रात की तारीकी में देखा अली ने उठ करके कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, मेरे चचाजाद भाई। ये खड़े होते हैं, कभी हाथ को नाफ के नीचे बांधते हैं, कभी घुटनों पर रखते हैं, कभी सजदा करते हैं, गोया कि ये तो कोई मखसूस इबादत कर रहे हैं। अली कहने लगे ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप क्या कर रहे हैं? तो नबी फरमाते हैं अली मैं अपने रब को पूज रहा हूँ। क्या बोलिए? मैं अपने रब को पूज रहा हूँ, रब को। अब अली ने जैसे ही सुना तो अली कहते हैं तुम कैसे रब की इबादत कर रहे हो? ऐसी इबादत तो मक्का में अब तक मैंने किसी को करते नहीं देखा कि मिल्लत के नौजवानों, ये अली की बात सुन के नबी कहते हैं ए अली मैं एक रब की इबादत करता हूँ, एक रब को पूछता हूँ, मैं उन खुदाओं को नहीं पूछता कि जिनको मक्का के लोग पूछते हैं, जिनकी मक्का के लोग इबादत करते हैं। नबी फरमाते अली आओ तुम भी मेरा कलमा पढ़ लो, तुम भी मुसलमान हो जाओ। मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन के दीवानों, ये अली कहने लगे कि मैं अभी इबादत नहीं करूंगा रब की, मैं सुबह को अपने बाप से मालूम करके बताऊंगा। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, नबी कहने लगे अली अगर तुम कलमा नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर रब को नहीं पूछना चाहते हो तो सुनो, तुम दुनिया में किसी से बताना मत, मक्का में किसी से कहना मत कि मोहम्मद एक अलग माबूद की इबादत करता है, मोहम्मद सजदा करता है, मोहम्मद रुकू करता है, मोहम्मद क़याम करता है। तो नबी के कौनैन का दीवाना ये अली रात को सो गया, 9 साल की उम्र है, और जब सुबह को उठते हैं तो मिल्लत के नौजवानों उठ करके बाप के पास नहीं गए, फौरन नबी के कदमों में आ गए और
नबी के कदमों में आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अपना हाथ बढ़ाइए, अपना कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कर लीजिए। मिल्लत के नौजवानों, बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने का इजाजत अगर मिला है तो ये हुसैन के बाप अली को मिला है, हसन के बाप अली को मिला है। जिंदगी पर तू चली गई अली की, अली और बड़े हुए और इतना प्यार कर रहे हैं नबी हजरत अली से, और प्यार का नतीजा ये है कि नबी कहीं इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत रखी तो उसने अली से मोहब्बत रखी, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा तो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। लेकिन नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्म वो अली बिन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, अली की जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, अली और बड़े हुए और जब शादी के लायक अली हुए तो रब तबारक व तआला का करम देखो, नबी के कौनैन की इनायत देखो। दुनिया में औरतें और भी थी, मक्का में लड़कियां और भी थी, मक्का में औरतें और भी थी, लेकिन नबी के कौनैन ने हजरत अली के लिए अगर किसी की अली के लिए शादी के लिए इंतखाब फरमाया तो मक्का की दूसरी औरतों से नहीं, दूसरे कबीले की लड़कियों से नहीं, बल्कि अपनी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा, मैं तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे बेहतर इंसान अली से करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला। शादी तय हो गई अली से, बारात नबी के कौनैन के दामाद अली की आका के घर पे आ गई। यार शादियां आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत सी, मैरिज हाल में शादियां, अपने घरों में शादियां, जहेज शादियों में, लेकिन कौनैन में इससे बेहतर कोई दूल्हा नहीं, कोई दूल्हा और इससे बेहतर कोई दुल्हन नहीं। शादी हुई, बारात नबी की दहलीज पर, दरवाजे पर मेरे आका ने चुपके से अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले जाकर के नबी बोले, ए अली, आओ जरा अपनी बीवी फातिमा का जहेज देख लो। सुभान अल्लाह। जहेज देखो, जहेज, और जहेज भी क्या था, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया और 2-3 मिट्टी के बर्तन। नबी के कौनैन के दीवानों, ये जहेज मेरे नबी ने, मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी के लिए, अब प्यारे सुनते चले जाइएगा, अली से जब कहा नबी ने, ए अली अपना जहेज देख लो, तो अली की आंख में आंसू आ गए, अली रोने लगे और रोते रोते नबी की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे जहेज लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ तो आपकी जिगर का टुकड़ा फातिमा को लेने आया हूँ। गोया के नबी के कौनैन ने निकाह फरमा दिया अली के साथ फातिमा का, और ऐसे निकाह फरमाया कि जब चोली दरवाजे पर फातिमा की रखी है तो नबी ने फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, अब तुम मेरे घर से अली के घर जा रही हो, मेरे घर से ससुराल जा रही हो। अली इतने गरीब थे कि मकान अपना अली का नहीं है, अली के पास कोई पैसा भी नहीं है, अली के पास कोई दौलत भी नहीं है, लेकिन नबी के कौनैन फरमाते हैं, ए अली, ये जहेज लेकर के जाओ। कहाँ है दुनिया के दौलतमंद, कहाँ है दुनिया के सरवतमंद, कहाँ है दुनिया के माल वाले जो अपनी बेटियों को शादी में जहेज इस तरह दिया करते हैं कि मैरिज हाल में जहेज को सजा करके रख देते हैं। ये जहेज है। अब तुम्हारी बेटी को जहेज को देखने के लिए एक गरीब की बेटी भी आती है, एक यतीम की बेटी भी आती है, एक बेसहारा की बेटी भी आती है। तुमने अपनी बेटी के जहेज की नुमाइश के नाम पर उस गरीब का दिल दुखाया है, इसको तड़पाया है। आज तुम अपनी बेटियों की शादियां करते हो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक, तुम्हारे मकान तुम्हें मुबारक। क्या मेरे नबी किसी से गरीब थे? क्या मेरे नबी फकीर थे? नहीं नहीं, एक जुमला दे करके जा रहा हूँ। अगर दुनिया के अमीरों को देख लिया जाए तो मित्तल एक तरफ है, जिंदल एक तरफ है, टाटा एक तरफ है, बिरला एक तरफ है, और दुनिया के फकीरों को देख लिया जाए तो रिजवान नूरी जुमला कहेगा कि ना तो नबी की फकीरी का कोई जवाब है और ना कि मुस्तफा की अमीरी का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला, मदरसा गुलशने रजा। ना कि मुस्तफा की अमीरी का कोई जवाब। कोई उठने वाला कहकर के उठ के कह सकता है मौलाना नबी की अमीरी का कैसे कोई जवाब नहीं। तो इसलिए जवाब नहीं कि तुम अमीर बनते हो पैसा कमा कर, तुम अमीर बनते हो फराड करके,
के तुम अमीर बनते हो चोरी करके, लेकिन नबी की अमारत देख लो, मिशकात शरीफ की हदीस खोलो, मेरे नबी फरमाते आयशा मैं ऐसा अमीर हूँ लौशीतु लसारत माये जिबालु साहब। ए आयशा अगर मेरी अमीरी देखना चाहती हो तो देखो, अगर मैं चाहूँ तो मक्का के पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत इनकी अमीरी भी लाजवाब और गरीबी देखोगे। जंगे खंदक हो रही थी, वाकया नहीं बता रहा, जंगे खंदक, मुस्तफा खंदक खोद रहे हैं, तुम देखते हो करबला क्या है। करबला रोने का नाम करबला सिर्फ नहीं है, ढोल ताशे बजाने का नाम। आइए मुस्तफा की गरीबी दिखा दूं और एक जंग दिखा दूं। मक्का में एक जंग हो चुकी है और दूसरी जंग मक्का पूरे अरब के काफिर एक साथ होकर के आ गए मदीने को नेस्तो नाबूद करने के लिए। बरेली वालों, मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया। ए मेरे सहाबा, एक बहुत बड़ा काफिला मदीने की ईंट से ईंट बजाने आ रहा है, जंग करने के लिए क्या किया जाए, कैसे उसका मुकाबला किया जाए। तो नबी के सहाबी खामोश, कहते हैं आका ये मुंह और मसूर की दाल, हम आपको मशवरा दे। तो नबी फरमाते सहाबा मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे इसलिए मशवरा ले रहा हूँ ताकि कयामत तक मेरी उम्मत के मुसलमान अगर किसी काम में फंस जाए तो मशवरा लेने में आर और शर्म महसूस ना करे। ये समझ ले कि मशवरा लेना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान मशवरा लेना मुस्तफा की सुन्नत है, मैं इसलिए मशवरा ले रहा हूँ। तो नबी का एक सहाबी आ गया, कौन सहाबी, नाम सलमान फारसी है। ये आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे फारस में अगर कोई छोटे कबीले पर बड़ा कबीला हमला करता है तो मैं अपने कबीले के आसपास, अपने गांव के आसपास इतनी गहरी खंदक खोद लेते हैं कि जिस खंदक को कोई घोड़ा कूद ना सके, जिसको कोई पार ना कर सके। नबी के कौनैन ने कहा ठीक है, मदीने के आसपास खंदक खोद ली जाए। अब मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा की टोलियों को बांट दिया, 10-10 की जमात को बांट दिया, 10-10 की टोलियों को बांट दिया। अब जश्न शहीद आजम में आने वालों, तेरा इस जंग का नक्शा समाप्त करें कि नबी की अमारत जैसा किसी की अमारत नहीं, नबी की गरीबी जैसी किसी की गरीबी नहीं। नबी के कौनैन ने 10-10 को बांट दिया। अब नबी के एक सहाबी है, अपने साथियों को गिन रहे हैं, एक जमात को गिन लिया 10 है, दूसरी को गिन लिया 10 है, तीसरी को गिन लिया 10 है, लेकिन जब चौथी जमात को गिना है तो नबी का सहाबी नबी के कदमों में आ गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह कितने कितने लोगों को तकसीम किया है। तो नबी कहते हैं 10 को। तो नबी के कौनैन का दीवाना कहता आका इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इस जमात में तो कुल्लो नजर आ रहे हैं। अब पैसे वालों, तुम मस्जिद का काम नहीं करते, तुम दीन का काम नहीं करते, तुम इस्लाम का काम नहीं करते। नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, तुमने इन नोटों को गिन लिया लेकिन मुद्दसरे को क्यों नहीं गिना है, मुद्दसरे को भी गिन लो तो जरा सुनते चले जाइएगा। नबी के कौनैन की सहाबा की आंखों में आंसू, दीवाने रोने लगे, दीवाने तड़पने लगे, दीवाने मचलने लगे। या रसूल अल्लाह यही काफी है कि मक्का में आपको पत्थरों की बरसात की गई बर्दाश्त किया है। आका यही काफी है कि कांटों पे चले बर्दाश्त किया है। आका यही काफी है कि अबू जहल ने ऊंट की ओझली को आपके ऊपर डाल दिया, आपने बर्दाश्त किया है। या रसूल अल्लाह आप फावड़ा चलाएंगे, आप कुदाल चलाएंगे, आप कड़ा खोदेंगे तो नबी के कौनैन जवाब देते हैं आगे से पीछे तक। नबी के दीवानों, नबी के जुमले को मुलाहिजा करना। नबी फरमाते कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि कयामत तक अगर इस्लाम की खातिर कोई काम आए तो गरीब पीछे ना हटे, अमीर पीछे ना हटे, पैसे वाला पीछे ना हटे, और वो ये कहता नजर आए कि मैंने इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, नबी ने तो दीन के लिए काम किया है, नबी ने इस्लाम के लिए काम किया है। गोया के ये कहते नजर आए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वायास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब ऐसा कि इसी जंग को खोद, खंदक को खोदते वक्त एक सहाबी आ गए, रोने लगे हुजूर। आका आंखों में आंसू में रो करके नबी की बारगाह में बोले हुजूर भूख से बड़े परेशान हैं,
अपने कुर्ते का दामन उठाया तो नबी के सहाबी के पेट से एक पत्थर, मेरे सहाबी की आंखों में से आंसू नबी के, और सुनकर के मेरे मुस्तफा भी रोने लगे। गरीब ऐसा कि इसकी गुर्बत का जवाब नहीं, रोने लगे। और जब अपने पेट से अपने कुर्ते का दामन उठाया है तो नबी के सहाबा की आंखों में आंसू, इसलिए कि सहाबी के पेट से एक पत्थर बंधा था और तुम्हारे नबी के पेट से 3-3 पत्थर बंधे थे। नबी फरमाते सहाबी तुमने एक दिन से खाना नहीं खाया, मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया है। हमें अमीर ऐसा कि जिसकी अमानत का जवाब नहीं, गरीब ऐसा कि जिसकी गुर्बत भी लाजवाब, लेकिन बेटी को जहेज दिया मुख्तसर सा। लेकिन तुम भी अपनी बेटियों की शादी करते हो, तुम भी अपनी बहनों की शादी करते हो। अल्लाह ने तुमको अगर दिया है तो दो, अपनी जमीन उसके नाम कर दो, अपने मकान उसके नाम कर दो, लेकिन खुदा के वास्ते मैरिज हॉल में जहेज की नुमाइश मत करना, मैरिज हॉल में जहेज को दिखाना मत, अपने घर में जहेज को दिखाना मत। तुमने तो अपनी बेटी को जहेज दे दिया ताकि होटलों पे तुम्हारा तस्करा हो जाए, तुम्हारा चर्चा हो जाए, लेकिन गरीब की बेटी जहेज को देख के जाती है तो उसके कदम नहीं उठते, उसका दिल कांपता है। वो कहती है मौला अगर मेरा बाप अमीर होता तो वो भी जहेज देता, मेरा बाप जिंदा होता तो वो भी जहेज देता। तो मिल्लत के नौजवानों जश्न शहीद आज़म में ये ऐलान करते चले जाओ कि दुनिया में और बरेली की सरजमीन पर इस तरीके से जिंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी चाल देख करके, लोग तुम्हारा अंदाज देख करके, लोग तुम्हारा किरदार देख करके ये कहते नजर आए कि ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा का वफादार नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, जिक्रे शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला। सुभान अली। जिंदगी गुजरती चली गई, अल्लाह ने अली को एक बेटा दिया हसन, सुभान अल्लाह, और दूसरा बेटा दिया हुसैन। बोलो हुसैन। हसन के 6 महीने के बाद, 6 महीने के, जब मेरे मुस्तफा की उम्र है 56 साल की, कितनी बोलिए 56 साल मेरे मुस्तफा की उम्र। एक दिन नबी के कौनैन की बारगाह में रोती हुई नबी की चाची आ गई, उम्मे फजल। तवज्जो से सुनिएगा, रोती आ गई नबी की बारगाह में, हुजूर आंखों में आंसू, दिल कांप रहा है। कहा मेरे मुस्तफा की बारगाह में आका मैंने रात इशा की, इधर देखिए, इधर इधर कोई अजूबा नहीं है, उधर इधर देखिए। आकर रोने लगी, हुजूर मैंने ख्वाब देखा, दिल कांप रहा। कहा क्या? तो उम्मे फजल कहती आका मैं रात इशा की नमाज पढ़ के सोई हूँ, और जब मैं सोई इशा की नमाज पढ़ के तो मैंने एक बड़ा डरावना, बड़ा भयानक, बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। कहा कौन सा परेशान कुन ख्वाब है? तो नबी की चाची उम्मे फजल कहती है या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि रात को आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया और जिस्म के टुकड़े को काट करके मेरी गोद में डाल दिया गया। मैं उस ख्वाब को देख के तड़पने लगी, मचलने लगी कि आका के गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। नबी ने ख्वाब सुना तो उम्मे फजल रो रही है, नबी ख्वाब सुन के मुस्कुरा रहे हैं, उम्मे फजल तड़प रही है, नबी मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे फजल कहती आका मैं डर रखी हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो नबी फरमाते उम्मे फजल ये ख्वाब करने का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब तड़पने का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब परेशान कुन ख्वाब नहीं है। कहा आका किस लिए? तो नबी जवाब देते चाची उम्मे फजल ये ख्वाब तो बड़ा लाजवाब है, ये ख्वाब तो बड़ा बेमिसाल है। कहा कैसे बेमिसाल ख्वाब है? तो नबी फरमाते चाची उम्मे फजल इस ख्वाब की ताबीर ये है कि रब तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा, बड़ा हसीन व जमील बेटा, बड़ा लाजवाब बेटा। ये वही बेटा रब मेरी बेटी फातिमा को अता फरमाएगा कि जिस बेटे के लिए उसी नबी ने इरशाद फरमाया है इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार है। नबी के कौनैन की फूफी उम्मे फजल चली गई और जब पहुंची है तो रब तबारक व तआला का करम देखो कि रब तबारक व तआला की बेटी के शिकन
जिस्म से पैदा हो गया एक बच्चा, और जब पैदा हुआ है तो नबी के कौनैन ने नबी के कौनैन की चची ने अपनी गोद में लिया है, नबी के कौनैन के पास लेकर के आ गई है। अब जैसे कि नबी के पास लेकर के बेटे को आ गई तो नबी के कौनैन देख के मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद अपना लुआबे दहन हुसैन के मुंह में डाल दिया, और मुंह में डालने के बाद फरमाया कि मैंने इस बेटे का नाम हुसैन रख दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम शायर हिंदुस्तान हजरत मनाजिर हुसैन बदायूनी, शायर इस्लाम जनाब मनाजिर हुसैन बदायूनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला, जिक्र शहीद आजम। हजरात, शायर अहले सुन्नत अताए सरकार मुफ्ती आजम जनाब मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला बदायूनी आ चुके हैं, है ना। ये वो शायर हैं कि जहां आप बैठे ना, आज हमने इनकी पढ़ी हुई नातों को ऐसे ही बैठ के सुना है, सामीन में बैठ के हमने सुना है। हमारे गांव में जब जाते थे तो कहाँ हमारी ख्वाहिश होती थी कि मुसाफा किया जाए, इनसे मिला जाए। इनका पढ़ा हुआ एक कलाम बहुत मशहूर था, कोटी कोटी क्या, हाँ, तो उसको पढ़ते थे। तो जैसे आज आप लोग बच्चे बैठे ना बहुत से, तो ऐसे ही हम इनकी नातों को बैठ कर के सुनते थे। और बूढ़े उस वक्त के न जाने कितने कब्रिस्तान पहुंच चुके होंगे, लेकिन ये अभी तक मुस्तफा की नाते पढ़ रहे हैं। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद का फैजान है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। तो नबी ने अपना लुआबे दहन हजरत हुसैन के मुंह में डाला। अब जरा 2 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो। हुसैन कितने चालाक हैं, हुसैन कितने अच्छे हैं, हुसैन कितने प्यारे हैं। बच्चे को शूर क्या होता है, अभी पहला बच्चा है, मिल्लत के नौजवानों चंद दिन हुए नबी की गोद में आ गए। हुसैन के मुंह में आका ने अपना लुआबे दहन डाला, और जब लुआबे दहन डाला है तो नबी हुसैन के मुंह को देख रहे हैं। लुआबे दहन जब हुसैन के मुंह में पड़ा है तो मिल्लत के नौजवानों लुआबे दहन पड़ा हुसैन के मुंह में। अब हुसैन उस थूक को चूस रहे हैं, नबी के कौनैन के लुआबे दहन को निकल रहे हैं। हमने कहा ए हुसैन आजम, आज आपने हुसैन आजम नबी के कौनैन के लुआबे दहन को किस लिए निकल रहे हैं? तो मिल्लत के नौजवानों ये हुसैन जवाब देते हैं कि आज मैं नबी के लुआबे दहन को अपनी जुबान पे रख के इसलिए निकल रहा हूँ, इसलिए चूस रहा हूँ, इसलिए पी रहा हूँ ताकि कल करबला में नबी के दीन को बचाने की बारी आए और कोई सामने ना आए तो हुसैन तलवार लेके सामने आ जाए और नबी के कौनैन के दीन की दावत देता चला जाए, और करबला में लोग देख करके ये कहे कि जब हुसैन नबी के दीन की दावत दे कि लोगों देख लो ये जुबान तो हुसैन की है लेकिन बोली मुस्तफा की है, जबान तो हुसैन की है, कलमा मुस्तफा का है, जबान तो हुसैन की है, अंदाज मुस्तफा का है। मिल्लत के नौजवानों तुम भी इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो कि लोग देख के कहते चले जाए कि दीवाना नबी का है और गुलाम इमाम हुसैन नजर आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। थोड़े से और बड़े हुए और थोड़े से बड़े। अब हदीस सुनिए तो मिशकात शरीफ सफा नंबर 570। बस गुफ्तगू मेरी खत्म होने वाली है, टाइम मेरा पूरा होने वाला है। 570। हुसैन अभी थोड़े थोड़े बड़े हैं, मेरे आका भी प्यार करते हैं, फातिमा भी प्यार करती हैं, अली भी हुसैन से बहुत प्यार कर रहे हैं, और नबी के कौनैन के सहाबा भी हुसैन से बहुत प्यार कर रहे हैं। एक मर्तबा नबी की गोद में हसन और हुसैन है, दोनों चूम रहे मेरे मुस्तफा। और उसके बाद हदीस बताती है, इस हदीस में मिशकात शरीफ की, कि नबी ने अपने नवासों को इस हदीस के तहत चूमा नहीं, नबी ने हुसैन और हसन के गले को सूंगा। हमने कहा का एक सवाल बरेली के गुलाम आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहते हुजूर, दुनिया में कोई नाना अपने नवासे को सूंघता नहीं है, चूमता है। चूमता है, बाप अपने फूल से बेटे को सूंघता नहीं है, चूमता है। उस्ताद अपने शागिर्द को सूंघता नहीं है, चूमता है। पीर या शापीर मुरीद अपने पीर को सूंघता नहीं है, चूमता है। आका आपने अपने नवासे को इस हदीस के मुताबिक चूमा नहीं, सूंघा। तो नबी के कौनैन की बारगाह में अर्ज करते हुजूर,
गुलाब को चूमना चाहिए था, गुलाब को चूमते। जूही चंपा चमेली को चूमते, तो गुलाब को चूमने की दावत देने वालों, मेरे नबी गुलाब को कैसे चूमते सूंघते? गुलाब तो खुद मेरे मुस्तफा के पसीने से पैदा किया गया, खुद मुस्तफा के पसीने से चूम रहे हसन और हुसैन को। हमने कहा कि चूमा किस लिए? हम सुन्नी है सुन्नी, हम चूमने को भी जायज कहते हैं, सूंघने को भी। और हमारा मामला तो ये है कि जब सूंघने का नंबर आता है तो हम जूही चंपा चमेली को सूंघ लेते हैं, नस्तरन यासमन को सूंघ लेते हैं, कभी गुलाब को सूंघ लेते हैं। और जब चूमने की बारी आती है तो यही एजाज नगर के नबी के दीवाने जब चूमे तो गुलाब को चूमे, जब चूमे तो जूही चंपा चमेली को चूमे। और जब चूमने की बारी आती है तो ये दीवाने गरीब नवाज की चौखट को चूम लिया करते हैं, निजामुद्दीन के आस्थाने को चूम लिया करते हैं, हमें अलाउद्दीन के आस्थाने को चूम लिया करते हैं, और मुरादाबाद की धरती पर नईमुद्दीन के आस्थाने को चूम लिया करते हैं, रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह के आस्थाने को चूम लिया करते हैं, हमें सरहल शरीफ में मुजद्दिद अल-फिसानी के आस्थाने को चूम लिया करते हैं। और जब चूमने की बारी आती है तो बरेली में पहुंच करके सरकार आला हजरत के आस्थाने को चूम लिया करते हैं। हमने कहा था आपने चूमा नहीं सूंघा किस लिए है? तो नबी के कौनैन के दीवानों उलमा जवाब देते कि नबी के कौनैन ने अपने दोनों नवासों को इसलिए सूंघा है कि नबी बचपन ही में अपने नवासों के जिस्म में शहादत के खून की खुशबू सूंघ रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खून की खुशबू नबी सूंघ रहे हैं। मेरे मुस्तफा के दीवानों, ये कब नबी कौनैन का नवासा बड़ा हुआ, इमाम हुसैन बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ सन 60 हिजरी में यजीद तख्त पे सवार हो गया, बैठ गया तख्त पर, हुक्म फरमा दिया मदीने की तरफ जाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत हुसैन से बैत लो। बुलाया गया, लेकिन बैत के लिए हुसैन ने मना कर दिया कि जालिम और जाबिर के हाथ में मैं कभी हाथ नहीं दूंगा। शहर मदीने को छोड़ना पड़ा। और जब मदीनों को छोड़ने के लिए सबसे पहले हुसैन अपने नाना की कब्र शरीफ पे पहुंचे। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, कब्र शरीफ पे नाना की हुसैन पहुंचे हैं और नबी के कौनैन की कब्र शरीफ पे लिपट के हुसैन रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तड़प रहे हुसैन। कह रहे हैं आका ये मदीना आपको बहुत ज्यादा प्यारा था, मदीना आपको बहुत ज्यादा अजीज था, और है भी मदीना मेरे मुस्तफा को बहुत ज्यादा प्यारा। जब आका का विसाल हुआ तो सहाबा में झगड़ा हो गया, आका को मदीने में दफन करो या दिमश्क में दफन करो, बैतुल मुकद्दस में जहां और नबियों की कब्र है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे नहीं नहीं, नबी को मदीने में दफन किया जाएगा। कहा किस लिए? तो अबू बकर सिद्दीक कहते मैंने नबी की जबान से खुद सुना है, आका फरमाते अल्लाह नबी की रूह को उसी जगह पे कब्ज करता है जहां नबी दफन होना पसंद करता है। गोया के नबी को मदीना बहुत पसंद था। मदीने से हुसैन जाने की तैयारी, नाना आपके शहर को छोड़ रहा हूँ, नाना आपके उस शहर को छोड़ रहा हूँ जिस शहर की जमीन ने आपके कदमों को चूमा है। आका उसी शहर को छोड़ रहा हूँ कि जिस जगह आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए हैं। या रसूल अल्लाह, ये दीवाना इसलिए छोड़ के आपके शहर को जा रहा है, दिल तो नहीं चाहता। ये वही शहर है और इस शहर की वही मस्जिद है कि जिस मस्जिद में मेरे लिए मिंबर को आप छोड़ देते थे। ये वही जगह है कि जिस जगह आप सजदा करते थे तो मैं आपकी पीठ पे आ जाता था। आका ये वही जगह है कि जब ईद की नमाज के लिए आप दोनों भाइयों को कांधे पे लेकर के जा रहे थे, देखने वाले ने कहा कि सवार कितना अच्छा है, तो आपने कहा था कि सवारी तो देख ली है, लेकिन तुमने सवार नहीं देखे कि सवार कितने अच्छे हैं। गोया के मदीना लाजवाब है, मदीना बड़ा प्यारा है। अरे वो तो हुसैन का आलम है। आज अगर एजाज नगर का कोई सुन्नी मदीने को चला जाए तो मदीने से आने को दिल नहीं करता, वहां की फिजा छोड़ने को दिल नहीं करता, वहां की हवा छोड़ने को दिल नहीं करता, इसलिए कि कायनात का मरकज है मदीना, नबी के कौनैन के दीवानों की जगह है मदीना। और लोग तो ये कहते हैं कि जन्नत से बेहतर है मदीना, और आला हज़रत तो कहते हैं ए मक्का की हाजिरी देने वालों, मक्का में जाने वालों, हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं, हुसैन उस शहर को छोड़ रहे हैं कि जिसके बारे
बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, चले गए नबी के कौनैन के दीवाने, मिल्लत के नौजवानों, माँ फातिमा की कब्र पे, भाई हसन की कब्र पर। और जब निकले हैं तो रास्ते में नबी के कौनैन का सहाबी मिल गया, अब्दुल्ला बिन मुती। कहने लगा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा नाना के दीन को बचाने के लिए मक्का की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मुती कहने लगे हुसैन मक्का चले जाना, लेकिन मक्का से आगे मत जाना, कूफा मत जाना। कहा किस लिए? तो अब्दुल्ला बिन मुती कहते हैं कूफा इसलिए मत जाना कि कूफा के लोग बेवफा है, कूफा के लोग वफादार नहीं है। ये वही कूफा है जहां आपके बाप को शहीद किया गया, ये वही कूफा है जहां आपके भाई पर नेज़ा मारा गया। हुसैन कूफा मत जाना। तो हुसैन जवाब देते हैं तुम तो कूफा की बात करते हो, नबी के दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए अगर दुनिया के खित्ते खित्ते का सफर करना पड़े तो हुसैन सफर करता चला जाएगा, दीन को बचाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की जिंदगी, बस गुफ्तगू मेरी खत्म। लाजवाब हुसैन है, लाजवाब। लेकिन भाई मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते। अल्लाह आपको तौफीक दे, गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई। खुदा के वास्ते हुसैन के नाम पे कभी झगड़ा फसाद मत करना, हुसैन के नाम पे कभी लड़ाई मत करना, हुसैन के नाम पे आप कभी लंबे लंबे और ताजिए ढोल ताशे इससे इज्तिनाब करना। सच्चे पक्के हुसैनी होना, सच्चे पक्के। तो हुसैन ने करबला में सजदे की हालत में अपनी गर्दन को दिया है। तुम कोई फिक्र मत करना, बल्कि अपने महल्ले की मस्जिदों को सजदों से आबाद करते चले जाना, सजदों से आबाद करते चले जाना। ये जमाना बड़ी खतरनाक चाल चल रहा, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। आपके लिए दुनिया में, दुनिया की जमीन को तंग किया जा रहा है, तंग, आप जानते हैं। और ये परेशानियां यहाँ यहाँ वहां दर बदर परेशानियां, ये वजह कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया। दूसरा पैगाम ये है कभी अल्लाह के वलियों से अदावत मत रखना। हाथ उठा के बोलो, कभी अल्लाह के वलियों से अदावत मत रखना, अदावत। हम तो ये कहते हैं, हम रहते हैं दरगाह आला हजरत पर, हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के किसी वली की मुखालफत नहीं करते। अरे यार, लावारिसों के वारिस से पाक हमारे सर का ताज है, शाह मखदूम समना हमारे सर का ताज है, कछोचा वाले। लेकिन भाई अगर कोई आला हजरत की शान में गुस्ताखी करे तो तुम खानदान कौम को मत देखना, कौम तो तुमने बनाई है, तुमने। लेकिन आला हजरत ने कभी कौम को मत देखा, नहीं देखा। अगर कोई भी किसी वली की शान में गुस्ताखी करे, चाहे पीर किछोचा का हो, चाहे पीर मारेरा का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे बरेली का हो, ये कहते चले जाना हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे, हम करेंगे वही जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। बेशक तमाम वलियों से मोहब्बत करो, तमाम। और प्यार देखना चाहते हो एक मिनट के लिए? प्यार, ये किछोचा की सरजमीन है, और किछोचा की सरजमीन मुहद्दिस आजम के उस्ताद अल्लामा मुहद्दिस आजम सूरती, जिनकी दरगाह शरीफ कहाँ? पीलीभीत शरीफ में। ये मदनी मियाँ हाशमी मियाँ के वालिद साहब, दरगाह पीलीभीत शरीफ में मदनी मियाँ के वालिद के उस्ताद, इनसे पूछा गया मुहद्दिस आजम सूरती से, मदनी मियाँ के वालिद ने, हजरत ये बताइए कि आप मुरीद भी बरेली के इमाम के नहीं है, आप लेकिन इनसे पढ़े भी नहीं है, आप हर जुमे रात को बरेली जाते किस लिए? तो मदनी मियाँ के वालिद के उस्ताद कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज उस्तादी शागिर्दी नहीं है, पीरी मुरीदी नहीं है। मैं बरेली इमाम अहमद रजा की काश इसलिए जाता हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये इश्क़े रसूल है जो मुझे मिली है बरेली के अहमद रजा से। बेशक बरेली के अहमद रजा से सबसे बड़ी चीज इश्क़े रसूल है जो बरेली के अहमद रजा से मिली है। और यही मुहद्दिस आजम
मुहद्दिस आजम की चोचा की सरजमीन से। और ये बरेली वो जगह है बरेली कि जिस बरेली में कोई भी खानका के मानने वाले हो, किसी भी खानका के, इस बरेली की सरजमीन से तो हमेशा ये दर्स मिला है हमेशा। क्या भूल गए हो उस दर्स को कि जब सरकार आला हजरत के दरवाजे पे बरेली में डोली लाई गई दावत के लिए तो बाहर से कहारा गया था सैयद सैयद सैयद। डोली को उठा के आला हजरत कांधे पे सवार हैं, थोड़ी दूर डोली चली है, मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। डोली को रुकवाया, उतरे नीचे सरकार आला हजरत और कहने लगे बताओ तो सही इसमें आले रसूल कौन है? आले रसूल कौन आले रसूल? तड़पने लगे, नहीं बताना चाहते थे। कहा कैसे पहचाना इमाम? तो कहने लगे मैंने रसूल की खुशबू से नबी के बेटे को पहचान लिया। बेटा आ गया सामने, बेटा आ गया और रोने लगे, शहजादे में एक कदम भी आपके कांधों पे सवार नहीं हो सकता। कहा किस लिए? बोले कल मैदाने महशर में अगर नबी ने पूछ लिया ए अहमद रजा तुझको सवारी के लिए मेरी औलाद का कांधा मिला था, तुझको सवारी के लिए मेरे लत्ते जिगर का कांधा मिला था, तो मैं दुनिया के उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरी दुनिया में आला हजरत ने पूरी दुनिया में नबी के बेटों